सावधान तेजस्वी यादव। इस बिहार की राजनीति में न तुम्हारी गुंजाइश है। जो जंगल राज स्थापित हुआ था, अब बिहार उस दिन को देखेगा भी नहीं। उस जंगल राज से बिहार के लोग आज भी कहानियां सुनकर भयभीत हो जाते हैं। भयाक्रांत होते थे लोग वहां, और सबसे ज्यादा जंगल राज में जो प्रताड़ित थे वह गरीब थे। हमारे मासूम बच्चे भी स्कूल जाने से डरते थे, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मजबूरी में अगर कोई अभिभावक उनके माता पिता स्कूल बच्चों को भेज भी देते थे तो उस समय में भय मिली। और कितने बच्चों का अपहरण उस समय हुआ है, इसका भी एक बड़ा रिकॉर्ड। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बिहार आकर कहना पड़ा था कि हमारा किसलय लौटा है। और एक किसलय नहीं, सैकड़ों किसलय जैसे मासूम बच्चों का अपहरण हुआ। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। और आश्चर्य तो तब होता है जब इन सारे अपराधियों का संरक्षण देने वाली राजद की सरकार, लालू की राबड़ी की सरकार और मुख्यमंत्री मंत्री आवास होता है। जब फिरौती के लिए अपहरण होता था तो जब इसकी पंचायत मुख्यमंत्री आवास पर हो और जेडी के मंत्रियों के घर पर हो, तो सोचिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उस जंगल राज से बिहार के लोग आज भी कहानियां सुनकर भयभीत हो जाते हैं। जंगल राज स्थापित करने की मंसूबा रखने वाले तेजस्वी यादव, इस बिहार की राजनीति में न तुम्हारी गुंजाइश है और न तुम्हारी खैर है। बिहार की जनता 2025 में राजनीति के अखाड़े में चित करेगी और फूल जगाएगी। आप सोचिए कि इस प्रकार के वातावरण में जहां अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलता था, तो उसको सरकार कहना ही गैर मुनासिब होगा। वह सरकार ही अपराधी थी, वह सरकार ही कानून को तोड़ने वाली थी। उस अपराधी सरकार से जो जंगल राज स्थापित हुआ था, अब बिहार उस दिन को देखेगा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता है। सावधान तेजस्वी यादव। मैं 2 दिन आपको मैं याद कराना चाहूंगा 2020 का, जब उस समय बिहार विधानसभा के मतदान जो अंतिम तिथि में हुई थी वह था 7 नवंबर 2020। और 7 नवंबर 2020 के मतदान के बाद कोई बिना जानकारी रखने वाला ज्योतिष ने उनको कह दिया कि आप तो मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो तेजस्वी जी के घर पर जो जश्न मना था, उस 2 दिनों के बीच यानी 7 नवंबर 2020 से लेकर जो परिणाम घोषित होने की तिथि थी 10 नवंबर 2020, उस 2 दिनों में वो तो अच्छा था कि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और एनडीए की सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार बनेगी इस खुशी में उसने जो फिल्म का ट्रेलर दिखाया था और जो तांडव किया था आरजेडी के गुंडों ने, उनके नेताओं ने, इसलिए कि उनके नेताओं में और गुंडों में कोई फर्क नहीं है।
तो उन आरजेडी के गुंडों ने जो तांडव किया था, लूट खसो अपहरण की धमकी, आज दे दो 2 लाख, नहीं तो 2 दिन में के बाद दोगे 20 लाख। दुकानें बंद रह गई थी उस 2 दिनों में, लोग भय के मारे कांप रहे थे, सोच रहे थे कि अगर यह जंगल राज वाला आ गया तो न जाने मुझको बिहार छोड़ना पड़ेगा, कि हमारी माँ बहनों का बलात्कार अपहरण होगा, हमारे बच्चों का अपहरण होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूर से लेकर व्यापारियों का अपहरण होगा, किसकी कहां हत्या होगी, कहां जातीय उन्माद होगा, कहां नरसंहार होगा। इस भय से 2 दिन बिहार न सोया था और न वह ठीक से खाया पिया। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।